लगातार लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर बघेल सिंह है सर। हाँ, क्या परेशानी आपको आ रही है, बताएं आप। मेरा ऐसा है सर, मैं और मेरा भाई आज फ्लाई करने वाले थे जॉर्जिया के लिए। तो मेरी तो फ्लाइट यहाँ दिल्ली से थी, मैं रात को आ गया। मेरे भाई और उनके 4 दोस्तों की फ़्लाइट अहमदाबाद से थी कि आज सुबह की, वो कैंसिल हो गई है। और अभी उनका कोई पता नहीं कि कब उनको फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, ये भी आ गई कि उनकी कैंसिल हो गई है। मेरे पास मैसेज सुबह 8 बजे आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो लगातार आप इस तरह की वीडियोस भी देख रहे होंगे और तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। हजारों लोग एयरपोर्ट पर बैठे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। क्या कहें? परेशान है भैया, बहुत परेशान। मेरे साथ में आ रहे हैं यहाँ पर अभी लोग, किसी की माँ बीमार है, किसी का क्या सामान छूट गया, किसी का क्या रह गया, बहुत परेशान है। 3-4 दिन से ये सारा शेड्यूल में परेशानी हो रही है। अभी ये फ्लाइट का और गवर्नमेंट का कोई लेना देना है, बताए कोई चार्ट का कुछ ऐसा था वो रोड़ा। बट यहाँ पर पैसेंजर्स का क्या गलती है? सारे पैसेंजर्स को बहुत दुखी होना पड़ रहा है मेरे भैया। इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। बहुत परेशान हो गए हम तो। क्या कहना चाहेंगे आप? एयरलाइन से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से टिकट बुक कर लेते हैं, जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई आज फ्लाइट आपकी नहीं है, अब कल होगी, कैंसिल हो रही है। एयरलाइन का भैया ऐसा है कि अभी देखो, मैं भी बुक करके आया हूँ, मेरे को कोई पता नहीं है मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो बोले जस्ट आप जाओ। अभी मेरे पास पैसा नहीं होता, मैं पता नहीं कहाँ से, अपने गांव देहात कहाँ से आया हूँ, शहर कहाँ जाना है, मैं अपना परेशान बैठूँ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट से बंद है, कोई इनके कॉल करी जाओ। आज सुबह से ये देखो, आपको मैं दिखाऊँ, मैंने ये इंडिगो के सुबह से, ये आप दे सकते हैं इनके टोल फ्री नंबर के ऊपर कम से कम नहीं तो 10 बार ट्राई किया। ये देखिए, ये नंबर है इनका, मैंने 10 बार इसके ऊपर ट्राई करा है, ये +21 से। बट कोई रिस्पांस नहीं है। लाइन बिजी, लाइन बिजी, लाइन बिजी। लोग जाने उनका काम जाने, बस बहुत परेशानी है मेरे को। सरकार से क्या कहेंगे कि सरकार की आंखों के नीचे इस तरह की बदहाली है? आप जैसे हजारों लोग परेशान हैं, जहां जाना है वहां जा नहीं पा रहे हैं, सरकार आंख मूंद कर बैठी तो है। भाई साहब हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ, चाहे सरकार हो चाहे एयरलाइन हो, भाई आपके जो फैसले हैं आप खुद लें, जल्दी से जल्दी लें, पर लोगों को परेशान ना करें भाई। ठीक बात है। और भी कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दीप। आपको क्या परेशानी है, तो बताएं। मैं तो आज आया तो बहारन से आया। मैं इंटरनेशनल होके आया इधर में। तो आने के बाद मेरा 10:30 बजे का फ़्लाइट था, वो भी कैंसिल हो गया। अचानक से बोल रहा है कि आज कैंसिल है अभी। तो मैंने बोला कि मेरा भी बहुत परेशानी है, तो घर पे जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत जर्नी करके आया हूँ। तो मैंने बोला तो मेरे को आज ही चाहिए फ़्लाइट, किसी हाल से चाहिए, क्योंकि मेरे को घर पे जाना था आज, क्योंकि बहुत दूर से आया। तो वो बोला अभी तो नहीं होगा, तो होगा अगर तुम ले सकते हो तो रात में लेना है। वो भी 4:30 बजे उस टाइम का फ़्लाइट था। मैंने बोला ठीक है, तो 4:30 बजे का फ़्लाइट लिया। अब पता नहीं है, वो 4:30 बजे का फ़्लाइट मैंने लिया तो 12 बजे तक अभी तो कैंसिल है। अभी उसके बाद अगर वो 50-50 चांस बोला, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो पता नहीं है अभी हम लोग। तो अभी काफ़ी घंटे हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी परेशानी आपको हो रही है? वो तो परेशानी तो बहुत हो रहा है, वो तो अलग चीज़ है। वो तो होगा, क्योंकि अभी बहुत थका चुका है ऑलरेडी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, इंटरनेशनल होके आया हूँ, तो थोड़ा सा तो होगा। अभी कुछ ऑप्शन भी नहीं है दूसरा मेरे पास क्या के। कहना चाहेंगे आप? एयरलाइंस को क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई आप लोगों के लिए अभी तक हो नहीं पाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा बात जो है कि ये परेशानी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अकेला नहीं है, बहुत सारा लोग है। तो ये एयरलाइंस को थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे अचानक से पहले से बोलना चाहिए था। और रिफ़ंड भी अगर करना है, वो कैंसिलेशन, ये सब पहले से बोलने से अच्छा होता। अभी उम्मीद है नहीं कि अगर फ्लाइट नहीं मिलती है तो रिफंड आएगा या नहीं आएगा? वो बोला मेरे को कि हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो रिफ़ंड करेगा, ऐसे बोला। बताएं क्या हुआ है आपके साथ और क्या परेशानी है आप? हम लोग लखनऊ से निकले थे। हम लोग की फ़्लाइट थी 1 बजे की, लखनऊ यहाँ दिल्ली आने की। तो वो कैंसिल हो गई और फिर उधर ही 8 घंटा हमको घुमाए कि अभी हम करके देंगे, कुछ जुगाड़ करके देंगे। और फिर उसके बाद ये 8:30 बजे 9 बजे वहाँ से उड़ान भरी लखनऊ से दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद इधर आए तो बोले होटल वोटल सब दे रहे हैं यहाँ। हम लोग को 4-5 घंटा ऐसे इधर उधर बैठाए, नीचे बैठे, कुछ भी नहीं दिए, खाने पीने का कुछ भी नहीं। बोले गाड़ी भेजे, होटल गए, वहाँ होटल पूरा फुल था। बोले कि नहीं इधर ही सो। हम लोग उधर बिछा के सोए, खाना पीना कुछ भी नहीं। वहाँ हम लोग को 38 के ऊपर 38 घंटा ऊपर हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं, ना नाश्ता ना पानी, कुछ भी नहीं पूछा। और बोले पूरा व्यवस्था करेंगे। अभी ये बताइए कि क्या है ये? और कोई नया है, कोई पुराना है, बाहर जा रहा है, सबको प्रॉब्लम है। आपको कहाँ जाना था? हमको दोहा जाना था। हाँ, लेकिन
लेकिन 38 घंटे से परेशान है और कुछ आपको अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी इसमें चेक करा फ्लाइट, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी 6:55 की थी, अब 7 बजे की हो गई है। लगातार फ्लाइट और लेट होती जा रही है। इसमें किसका प्रॉब्लम है? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। एक तो ना खाना खाए ना नाश्ता करे, कोई अभी बहुत प्रॉब्लम है। ये समझिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाथ पैर पूरा दर्द कर रहा है। हम लोग गाड़ी का जो बोले थे सुविधा गाड़ी का देंगे, कुछ भी नहीं दिया। वहाँ से पैदल आए पैदल जा रहे गए कल। फ्लाइट भी लेट हो रही है और एयरलाइंस की तरफ से कोई सुविधा भी आपको मुहैया नहीं कराई। नहीं मिल रही है कुछ भी। कल लैंड करी थी फ्लाइट 10 बजे, हम लोग को 3 बजे नाइट में पहुंचाए। उधर जैसे गए बोले होटल खाली नहीं है, आपकी मर्जी जाइए एयरपोर्ट, या तो इधर ही बिछा के स्लीप करिए। हम लोग भाई स्लीप करे, लंबा था 5-6 किलोमीटर। ऐसे ही आपको बाहर सोना पड़ा जमीन पे। हाँ ऐसे ही हम लोग को बोल रहे हैं 5 मिनट वेट करिए, आधा घंटा वेट करिए, बस वेट करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह से लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उसमें देरी हो रही है। आप जैसे यात्री, तमाम यात्री जो हैं देश भर में परेशान हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि क्या नाम है, थोड़ा देखिए इसको सुधारिए, क्योंकि सबको प्रॉब्लम हो रही है। किसी के पास बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखे जाए ना तो 50 लोग का फ्लाइट जो है दोहा की मिस हो गई है। अभी बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग लखनऊ में हैं, कुछ लोग इधर आए। ये चीज़ सुधारिए प्लीज़, सरकार से हमें यही गुजारिश है बस। आप बताएं क्या नाम हो आपका और क्या परेशानी आपको आ रही, कब घर से निकले थे, कैसी कैसी समस्या हुई, थोड़ा इत्मीनान से बताइए। जी, मेरा नाम सुल्तान अहमद है। मैं महाराजगंज ज़िले का गोरखपुर साइड का फरिंदा का रहने वाला हूँ। मैं परसों 3 बजे, हाँ 3 तारीख को 10:30 में मैं मैलानी एक्सप्रेस से आया हूँ। कल सुबह मैं 8 बजे यहाँ पहुँच गया था गोरखपुर लखनऊ एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे तो फ़्लाइट 1 बजे थे, तो वहाँ पे ये बताया गया कि ठीक है आप बैठिए, अभी 10 बजे आपको बोर्डिंग पास आएगा तो आपको बताया जाएगा। जब हम 10 बजे तक वेट किए, वहाँ पे गए तो बताया गया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी फ़्लाइट में हम आपको अरेंज करके दे रहे हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में धीरे धीरे करके बोल रहे हैं कि मैं आपको 8:30 बजे की फ़्लाइट है, उसमें आपको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप जाइए दिल्ली में आपको होटल मिलेगा, मैं यहाँ से मेल कर दे रहा हूँ। तो मैं बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अटैच फ़्लाइट आज शाम को 6:55 पे है। तो बोले ठीक, हम लोग सभी लोग थे, 15-20 लोग थे, बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे होटल का अरेंजमेंट नहीं। जो अपने स्टाफ थे यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस के, वो जो है अपने हिसाब से बात कर रहे थे 5 मिनट करके, उनको भी कुछ नहीं थे। लखनऊ वाले अपने आप से फ्रेश हो गए, हाथ खड़ा हो गया उनका। फिर हम लोग यहाँ के परेशान हुए। अभी आप यहाँ पे, आपकी फ़्लाइट आपको मिल नहीं रही है, लगातार लेट हो रही है। हाँ 6:55 पे। लेकिन आप इन एक दिन कैसे रहे, खाना पीना कैसा हुआ और क्या दिक्कत आई, इसके बारे में बताएं। टोटल 21 लोग थे, सब लोग साथ में थे भी, और सब लोग नीचे हैं। 21 लोग थे, सब लोग बाहर बैठे थे रात में सब लोग बाहर बैठे थे। यहाँ से बोले कि होटल का अरेंजमेंट हो गया है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी में आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। होटल में गए, वहाँ पे पता चला कि रूम ही नहीं है। ये जो बदहाली है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, मतलब पूरे देश भर में व्यवस्था चौपट है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार आंखें बंद करके बैठी है और लोग अपना पैसा खर्च करके भी रो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये सब पे बहुत सुनवाई होनी चाहिए। अगर फ़्लाइट कैंसिल है तो दूसरा फ़्लाइट अरेंज करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिकल इशू भी हैं। कुछ लोग का जॉब का ऑफर लेटर है, हम लोग का क्या है पासपोर्ट एक्सपायरी होने वाला है। किसी का आईडी जो एकामा बनता है आउटसाइड में, इंटरनेशनल एकामा बनता है आईडी, किसी का वो कैंसिल होने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। फिर वहाँ जाके फिर वापस आना, लोगों का लाखों रुपए, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, लाखों रुपए नुकसान हो रहा है सभी का, तो प्रॉब्लम है ना। क्या समस्या आपको आ रही है? सर हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस 4 तारीख को दोपहर में 1 बजे लखनऊ से दिल्ली से दोहा। लखनऊ से कैंसिल करके शाम को 8 बजे कर दिए, ला के मुझे 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिए। रात भर से हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। अभी यहाँ से अभी भी 7 बजे की फ़्लाइट है, कन्फर्म है। क्या हो गया, अभी कैंसिल हो गई, क्या होगा कुछ कंफर्म नहीं है सर। जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। वहाँ से कंपनी से बार फ़ोन आ रहा है, वहाँ से मेरा जो है आईडी कैंसिल हो जाएगा, जॉब चली जाएगी मेरी। बहुत प्रॉब्लम हो गई सर। और रात भर हम लोग खाए ना, खाना नहीं खाया, ना पिया, ना सोया सही से, कुछ नहीं। 3 दिन से परेशान है सर हम लोग। तो ये आप एयरलाइंस वाले आपको क्या कह रहे हैं? एयरलाइंस वाले सर कोई सीनियर है ही नहीं अथॉरिटी जो बात करे। जो उसमें है जो है वो जूनियर लोग हैं, वो कह रहे हैं, कॉल करते हैं सीनियर को, सर आ रहे हैं 5 मिनट करके। 36 घंटे से ज़्यादा हम लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या क्या परेशानी आपको हुई, चूँकि जब फ्लाइट लेट हो गई या कैंसिल हो गई, आप बाहर बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम है, खाना पीना रहने कैसे? 3 तारीख को घर से निकले, 4 को लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँचे। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद पता चला फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद वहाँ से शाम को 8 बजे ला के यहाँ छोड़ दिया दिल्ली में। कोई भी पूछने वाला नहीं है सर, बता तो रहे हैं आपको, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं सुविधा।
अभी 3 दिनों से कहाँ रह रहे हैं आप और कैसे रुक रहे हैं? सर वही बाहर थे हम लोग, यही बाहर में टहल रहे हैं, कहीं नहीं। वो बोले होटल का मैनेजमेंट करते, वहाँ होटल पहुँचे तो बोले यहाँ पे कोई सब बुक है, होटल कोई खाली नहीं। हम लोग बाहर थे रात भर, खाना पीना कैसा हो रहा है? खाना पीना होटल पे खाए हम लोग, अपने खुद से खाए सर। तो ये जो परेशानी हो रही है आप लोगों को, और सरकार और ये जो पूरा एयरलाइंस का सिस्टम है एकदम आंखें बंद करके बैठा है, जनता परेशान रहे, आप लोग रोते गाते रहे, सरकार को इस पे कोई ठोस कदम जो है ना वो अभी तक नहीं उठा रही, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार सर ठोस कदम कहाँ से उठाएगी, सारे प्राइवेट कर दिया है, अपने मनमानी चला रहे हैं सब लोग, ना मेंटेनेंस कोई है नहीं। बोल रहे हैं मेंटेनेंस फ्लाइट में जा रहा है, अभी मेंटेनेंस होगा तब चलेगी फ्लाइट, कोई मतलब मैनेजमेंट सही है ही नहीं। आप लोग बाहर चल के देखिए, विदेश में देखिए, सिस्टम से सब है, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं देश भर से, चाहे वो दिल्ली हो, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, बेंगलोर हो, हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लाखों लोग परेशान हैं, अपना पैसा लगाकर लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, किसी की शादी छूट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को इलाज कराने के लिए कहीं जाना है। ये सारी चीज़ें क्या लगता है सरकार को नहीं नज़र आ रही कि वो कोई ठोस कदम उठाए और एयरलाइंस को लेकर एडवाइजरी जारी करे? सर कहाँ ठोस कदम उठा रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है, सब लोग परेशान तो हैं सर। कहाँ ठोस कदम उठा रही है सरकार, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ से सर? सुनने वाला तो कोई होना चाहिए जिसके पास। वाले बोलो तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है, जाओ एयरलाइंस में, वो क्या इंडिया एयरलाइंस में कंप्लेन करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो ईमेल करने कहाँ जाएगा रात में आदमी? ईमेल करने से क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? ईमेल करें, किसके पास ईमेल करें? कोई यहाँ पे सीनियर होना चाहिए ना मैनेज करने वाला सर। कल की फ़्लाइट थी हमारे छोटे वाले भाई की, कल उसे गाज़ियाबाद ले गए, हम छोड़ के घर नहीं पहुँचे, जो उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर यहाँ लेके आए सुबह, यहाँ फ़्लाइट कैंसिल, सुबह से परेशान फिर रहे हैं यहाँ। तो आप दो एयरपोर्ट पे गए, अलग अलग जगह पे फ्लाइट? टर्मिनल 2 पे कैंसिल कर दी थी, अब यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि रुक जाओ थोड़ा, अभी करते हैं, यही चल रहा है सुबह। कितनी परेशानी आपको हो रही है इससे? बहुत परेशानी हो रही, सुबह से यहीं पड़े भूखे प्यासे, कल वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आ गए, आज यहाँ से, पूरा दिन हो गया परेशान होते हुए। और कहाँ की फ्लाइट है, कहाँ जाना है? रियाद जाना, छोटे वाले भाई को हम छोड़ने आए हुए, 3-4 भाई, हम परेशान हैं सुबह से। लेकिन फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। फ्लाइट नहीं मिल पा जो रही। लापरवाही हो रही है एयरलाइंस की तरफ से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बस यही है, हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही। चलो हम तो इस देश के हैं, जो बाहर के बेचारे देश से आए हुए हैं, दूसरे वो क्या समझेंगे हमारे देश को, क्या सोचेंगे? सरकार को क्या कहना चाहिए? तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, घंटों घंटों अंदर फंसे हैं। किसी पे तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का टाइम है, बताओ कौन कहाँ लेके जाएगा? यहाँ पार्किंग का चार्ज, हर चीज़ का चार्ज सुबह से गाड़ी खड़ी है, 1000 रुपये तो पार्किंग के हो गए, बताओ। लेकिन फ्लाइट नहीं मिल पा रही। फ्लाइट नहीं मिल पा रही। आपका भैया, आप किसके साथ आए हैं? मैं इनके साथ ही हूँ। साथी हैं। ये जो परेशानी आ रही है, लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, आप जैसे लोग जो अपनों को छोड़ने के लिए आए हैं या जिन लोगों को फ्लाइट लेनी है, वो जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, इसमें मेन बात ये है कि आदमी अगर आया है, आपका कस्टमर है, आपको सही तरह से गाइड तो करना चाहिए। क्योंकि ये इंडिगो वाले हैं, ये गाइड भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं कि अब जैसे एक मेरा दोस्त ही है, सिंगापुर से आया है, उनको पहले कोलकाता की टिकट दे दी, फिर गुड़गांव की दे दी, कि ऐसे उन्हें चारों तरफ भगा रहे हैं। अगर प्रॉपर तरह से अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो गाइड तो कर ही सकते हो ना। और सरकार को ना इस चीज़ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट तो लेना चाहिए। और क्या कहूँगा, परेशानी क्या आ रही है आपको? मेरी परेशानी ये है, देखो हम कल वहाँ पर गए, हम वहाँ पर, उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया, अब हम यहाँ पर आए, उन्होंने दोबारा रीशेड्यूल कर दिया। अब हम इनका ये वेट कर रहे हैं कि यहीं से रीशेड्यूल ना कर दे, क्योंकि अगर हम वापस चले जाएंगे तो दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि हम घर से फ्री तो है नहीं, सब अपना काम मिला देखते हैं। और उसके बाद भी अगर हम बार बार यहाँ पर आते रहेंगे तो काम कहाँ से देखेंगे अपना? वो भाई है हमारे, वो परेशान हो रहे हैं, उनका काम है वहाँ पर। एक अंकल थे यहाँ पर, उनका अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था, अब उसकी फ्लाइट डिले हो गई, अब बताओ क्या करेंगे? तमाम ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि लोग रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको कोई समाधान नहीं दिया। वही तो, गाइड तो कर ही सकते हैं। अब जैसे आप रिफंड भी नहीं दे रहे हो, ना आप रिशेड्यूल कर रहे हो सही से, अब आपके पास वो आ गया, आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर आप जाओगे काउंटर पे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। सुबह से 3-3, 4-4 घंटे तक लोग ऐसे खड़े हुए लाइन पर, 6 घंटे 4 घंटे के लिए लाइन में ऐसे लगे हुए, ऐसे उनका काम नहीं, हमारा काम है, वो हमारे पास आके बात करो। ऊपर से बदतमीजी और कर रहे हैं वहाँ के स्टाफ वाले। अब मैं मानता हूँ कि स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है इनके पास, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रॉपर तरीके से काम तो करें। दिक्कत है उसे पूरा तो ख़त्म तो करें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देश भर के एयरपोर्ट पर लगभग ऐसे ही हालात हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, या ना फिर एयरलाइंस को फटकार लगाई जा रही है कि भाई अपना काम दुरुस्त करो। तो सरकार को क्या कहेंगे कि वो आंख मूंदे बैठी हुई है और जनता परेशान हो रही है? सरकार जब तक कोई काम नहीं करती, जब तक ये मामला उनसे ना जुड़ जाए,
और वो अब वो तो इस बात को जब देखेंगे ना, जब कोई बात हो जाए, कोई किसी का ऑपरेशन होना हो, वो डिले हो जाए, कोई मर जाए, उसके बाद वो सोचेंगे कि हाँ कुछ करना चाहिए। उससे पहले कोई क्या करेगा? अब जैसे एक दोस्त की शादी थी, वहीं पर भैया बैठे हुए थे, बात कर रहा था उनसे, कह रहे मेरी शादी है, आज बारात है मेरी और मुझे अर्जेंट में जाना है, मुझे इमरजेंसी काम था अपने ऑफिस में, वापस आया हूँ, मैं वापस जाऊँ, कहाँ से जाऊँ वापस में? उसकी शादी डिले हो गई और वो डिप्रेशन में जा सकता। बहुत सी बातें हैं। इंसान ऐसे तो नहीं, 100 खर्चे हैं, 100 तरह की बातें हैं, इंसान कहाँ तक अपना वो देखेगा?